दोस्तों, आज का विषय है देश का विकास और बाधाएँ। देश के बारे में बात करने से पहले हम अपनी सबसे न्यूनतम इकाई परिवार पर आ जाएँ। देखिए, परिवार उन्नति करता है जो अपने कर्तव्यों को पर अधिक ध्यान देता है और अधिकारों पर कम ध्यान देता है। अब इसी प्रकार से अगर हम देश की बात करें तो इस सरकार को, मोदी सरकार को 7 साल आज हो गए हैं और हम जो सिटीज़न्स हैं, हमारा यह एक कर्तव्य है, अधिकार नहीं है, हमारा कर्तव्य है। अधिकार तो हमारा था वोट देना, वो हमने मेजॉरिटी के साथ सरकार को बिठा दिया दोनों बार। अब हमारा कर्तव्य ये है कि सरकार ने किया क्या, ये जानना, निम्नतम वर्ग के लोगों तक जानना इस बात का ज़रूरी है। और चूँकि हर व्यक्ति टीवी की भाषा को समझ नहीं पाता है, तो मैंने सोचा, और हर एक को मौका भी नहीं मिल पाता है, तो मैंने सोचा कि धरातल पर लोगों को एक पारदर्शिता के रूप में बता दिया जाए कि 7 साल में मोदी सरकार ने किया क्या और इसमें क्या-क्या बाधाएँ आई हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ विदेशी ऋण की, लोन। देखिए, कोई भी देश जब लोन में डूबा रहता है तो आगे नहीं बढ़ सकता है, आप ये सब ये जानते हैं। तो मोदी सरकार को जब सरकार टेक ओवर करने का मौका मिला था तो उस समय 250,000 करोड़ रुपए का लोन था। इतना ऋण था, विदेशों को देना था भारत ने। और उसका जो ब्याज आता था, सालाना ब्याज, वो आता था 25,000 करोड़। आज साल के बाद अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो ये न तो ब्याज देना पड़ता है और न आप कोई ऋण देना है। ये पहली बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब इसी संदर्भ में हम थोड़ा इनकम की भी बात कर लें। देखिए, जो पेपरों में आता था, क्योंकि मैं हर इम्पोर्टेंट चीज़ को थोड़ा नोट करता हूँ, तो 7 साल पहले सबसे अधिकतम इनकम कांग्रेस सरकार थी आरबीआई के थ्रू। आरबीआई ने जो उनको दी थी एज प्रॉफिट, वो 35,000 करोड़ थी। और इस वर्ष की जो इनकम है भारत की, कोरोना की सेकेंड लहर के बावजूद 97,000 करोड़ है। इतना रुपया सरकार को आरबीआई ने दिया। और पिछले साल कोरोना 1 की लहर के बावजूद 114,000 करोड़ इतना जो है वो सरकार ने दिया है, आरबीआई ने दिया है सरकार को। और उससे पहले 2019 में लगभग 121 करोड़ से अधिक, 121,000 करोड़ से अधिक पैसा सरकार को दिया। तो कहाँ 35,000 करोड़ और कहाँ आप 3 साल में लगातार देख लीजिए आप, मतलब 1 लाख करोड़ के लगभग मामला आ रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि इनकम देश की इतनी बाधाओं के बावजूद बहुत अच्छी रही। अब हम बात करते हैं करप्शन की। देखिए, करप्शन कोयले में सिर्फ 12 लाख करोड़ का हो गया था, सिर्फ अकेले कोयले में 12 लाख का हो गया था। और अकेले कृषि में करीब 2 दशक में 2.5 अरब का करप्शन हो चुका था। 2.5 अरब करोड़ रुपए का करप्शन हो चुका था सिर्फ 2 दशक में। और घोटालों की तो गिनती अनगिनत थी, उनको गिनना बड़ा मुश्किल है। आज की तारीख में भी अगर कोई बैठ के गिनना चाहे तो शायद गिन नहीं पाएगा। और इन 7 सालों में हमने देखा कि घोटाला कोई हुआ नहीं। तो ये आप बात आ गई है करप्शन की। अब बात कर लेते हैं डिफेंस की। देखिए, मैं एक सैनिक हूँ, मैं ज़्यादा डीप में उसको बताऊँगा नहीं आपको, और न इसकी कोई सीक्रेट बताऊँगा। लेकिन मैं सिर्फ एक आपको मोटा अंदाज़ ये बता देता हूँ कि देखिए, हमारे पास 400 के लगभग ये फिगर थोड़ा गलत भी हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। कोई भी फिगर मैं बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट नहीं है, लगभग मान के चलिए आप। जितने भी हमारे पास MiG-21 थे, पहली बात तो पिछले 30 साल से कोई हथियार खरीदे नहीं गए। दूसरा, जब से आज़ाद हुआ देश, जब से ये MiG-21 आए, 182 MiG-21 जो है वो क्रैश हो चुके हैं। और नए 30 साल से कोई हथियार नहीं आए थे। भाजपा सरकार जो मोदी जी की सरकार है, उसमें 36 रफाल, जिसमें 15 के लगभग आ चुके हैं, और 40 तेजस डीआरडीओ ने बना दिए हैं और वो ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं। तो ये एक उपलब्धि है। और इसके अलावा मिसाइल बहुत से देशों में अब हमारा देश जो है वो एक्सपोर्ट करने लग गया है, निर्यात करने लग गया है। तो ये हो गई बात डिफेंस की।
और डिफेंस में इससे ज़्यादा मैं कुछ बताऊंगा नहीं। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा में देखिए ऐसा है, जो बिल पास करवा दिए हैं गृह मंत्रालय ने, वो तो आप सब जानते ही हैं, चाहे वो 3 तलाक वाला हो या 370 वाला आर्टिकल हो, या और बहुत से ऐसे बिल हैं। बिल भी अनगिनत पास हो चुके हैं, जैसे ट्रैफिक वाला बिल हो, रेरा वाला बिल हो, बहुत से बिल हैं। और या कृषि बिल आप मान लीजिए, कृषि बिल एक बहुत बेहतरीन बिल है। शायद आप में से अधिकांश लोगों को इस बात का पता नहीं है, लेकिन अब देश की जनता को और किसानों को इस बात का पता चलने लग गया है। लेकिन मैं सिर्फ आंतरिक सुरक्षा के बारे में इन बिलों की बात न करके सिर्फ 2-3 मोटी मोटी बातें आपको बताता हूँ। देखिए, आज की तारीख में, आप 7 साल पहले तो हर एक लावारिस बैग को छूने में आपको डर लगता था, बट आजकल ऐसा कोई डर नहीं है। दूसरा, पहले कभी भी कहीं भी किसी भी ट्रेन में भी सीरियल ब्लास्ट या ब्लास्ट हो जाया करते थे, वो आजकल नहीं होता है, ऊपर वाले की कृपा से। ऊपर वाले की कृपा इसमें नहीं है, इसमें जब तक कर्तव्य नहीं करेंगे तब तक ऊपर वाला भी किसी को कुछ करता नहीं है, हेल्प नहीं करता है। और दंगे सारे जितने भी हो रहे हैं, इसका प्रूफ हो चुका है कि सारे बेवजह हैं, असली में असलियत कुछ और है। तो ये हो गई बात आंतरिक सुरक्षा की। तो आंतरिक सुरक्षा, जब 7 साल में एक भी बम नहीं फटा जहां हजारों बम फटा करते थे, तो इससे बेटर स्टैंडर्ड आंतरिक सुरक्षा का नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं गरीबी उन्मूलन की। देखिए, गरीबी उन्मूलन का असली बेड़ा जो है वो मोदी सरकार ने लिया, जिसमें बैंक अकाउंट खोलने से लेकर, उसमें पैसा डालने से लेकर, टॉयलेट बनाने तक, फिर मकान उनको देने तक, फिर उसके साथ साथ में लोन भी देने तक, और फिर गैस कनेक्शन देने तक, ये बहुत हज़ारों की मात्रा में ये लिस्ट है। ये लिस्ट को भी अगर कोई मिनिस्टर भी इसको मेरे ख्याल से याद करके लिख नहीं सकता है। मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इतना सुधार इसमें हो चुका है। अब बात कर लेते हैं महंगाई की। देखिए, महंगाई, दाल, राशन, सब्जी, फ्रूट, सब महंगाई की स्तर बहुत नीचे है। और दाल तो जहाँ 100-150 रुपये आती थी, वो अभी 100 रुपये से बहुत कम है। 90, 80, 70 इस प्रकार से दालों के रेट हैं, क्योंकि दालों की पैदावार देश में बढ़ा दी है। पहले लोग हली गन्ना और चावल और गेहूँ बोते थे। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल महंगाई में। पेट्रोल, डीजल थोड़ा महंगा हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है, हर गरीब आदमी, मेरे तरह हर गरीब आदमी इस बात को सुन ले कि इसका कारण मुख्य ये है कि जो देश का ऋण इतने 2050 करोड़ जो देना था, 250,000 करोड़ जो विदेशों को देना था, ये सारा ऋण अधिकांश पेट्रोल की कीमत से वसूल हुआ है। और पेट्रोल अधिकांश रिच आदमी इस्तेमाल करते हैं, गरीब आदमी इस्तेमाल नहीं करता है। और ये बिल्कुल सही है, मैं इसको बिल्कुल सराहनीय बात मानता हूँ। और अगर कोई स्टेट चाहे तो वो अपने स्टेट की टैक्स कम कर सकता है, और वो अपने स्टेट के जो पेट्रोल के दाम हैं उनको कम कर सकता है। तो ये हो गई बात। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। महंगाई के बाद स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य पहली बार बजट में सबसे अधिक धन अलॉट किया मोदी सरकार ने। दूसरा, महामारी से लड़ने में जो सबसे बेस्ट रिकॉर्ड रहा है भारत देश का, सबसे बेस्ट भारत देश का रिकॉर्ड रहा है महामारी 1 और दोनों को लड़ने में। और सबसे कम डेथ रेट भी भारत का ही है। और मैक्सिमम फंड भी अलॉट इस साल भारत की सरकार में, इस सरकार ने किया, इस वाले बजट में, इससे पहले वाले में नहीं। ऑक्सीजन प्लांट इतने खोलने वाले हैं या खोल दिए गए हैं कि अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूर्ति होने के अलावा प्रोडक्शन में भी ऑक्सीजन, आपको मालूम है ना, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन में भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। तो अब हर ज़िले में प्रोडक्शन का भी तेज़ हुआ करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के प्लांट खुल गए हैं। दूसरा, या खुलने वाले हैं। दूसरा, मुनाफाखोरी, चोरबाजारी पकड़ी जा रही है, बड़े स्केल में पकड़ी जा रही है। और पकड़े जाने वाले लोग वही हैं जो विरोधी हैं, जो बाधाएं डालते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी विरोधी पार्टी को भी कहीं उनके अगेंस्ट भी कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। अगर वो चोर बाजारी, मुनाफाखोरी या जमाखोरी कर रहे हैं तो वो गलत है और वो पकड़े जाने चाहिए। अब डेथ रेट की मैंने आपसे बात की ऑलरेडी। आज की तारीख में लखनऊ में 45 लाख में से 5 लोग मरे हैं, तो इसका मतलब 9 लाख में एक व्यक्ति मरा। लेकिन एवरेज अगर आप मान के चलें तो 2 लाख में एक व्यक्ति की डेथ हुई है लखनऊ में।
उसी प्रकार से यूपी में 1 लाख में एक की डेथ हुई है और देश में 1 लाख में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। और सबसे जो डेथ रेट कम लाने में हाथ रहा है, क्योंकि पूरी जनसंख्या का 5वां हिस्सा वो यूपी में रहता है, तो लिहाजा सबसे कम डेथ रेट लाने का जो योगदान दिया है वो योगी जी ने दिया है, क्योंकि सबसे कम रेट उनकी मैक्सिमम जनता होने के बावजूद सबसे डेथ कम रेट जो है उनकी शासन में यूपी में हुई है। और जनता की औसत आय भी बढ़ चुकी है, आप जैसे जानते हैं। इसी संदर्भ में थोड़ा मैं आजकल देख रहा हूँ कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी वर्सेस यूनानी और होम्योपैथी का बड़ा विवाद चल रहा है। देखिए, आयुर्वेद का कोई मुकाबला नहीं है प्रिवेंशन के मामले में, बीमारियों के प्रिवेंशन में, और योग के द्वारा और माल न्यूट्रिशन को हटाकर और गुणवत्तापूर्ण चीज़ों का प्रोडक्शन करके बाबा रामदेव जी ने आयुर्वेद को जिस ऊंचाई पर ला दिया है भारत देश में, इससे बढ़िया काम अकेले सिंगल आदमी कोई नहीं कर सकता है। और उनको तो अवार्ड देना चाहिए, लेकिन वो अवार्ड मना कर देते हैं, आप सब जानते हैं। मैं व्यक्ति की बात कम कर रहा हूँ, मैं आयुर्वेद की पहले बात की मैंने। अब दूसरी बात कहता हूँ मैं एलोपैथी। देखिए, एलोपैथी एक ऐसा साइंस है जो लाइफ सेविंग साइंस है, और सर्जरी में और इलाज करने में एलोपैथी का कोई जवाब नहीं है। इसलिए आयुर्वेदिक वाले अगर एलोपैथी से कंपैरिजन करना लग जाएं तो मेरे ख्याल से वो गलत है। हाँ, प्रिवेंशन में जो है वो नंबर काट दिया है लगभग आयुर्वेद वालों ने संपूर्ण जनता का बीमारियों से प्रिवेंशन में। जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो अगर स्किन डिजीज़ के मामले में आप कहो तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सबसे बेस्ट है, और नैनो टेक्नोलॉजी में भी दुनिया में सबसे बेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी वो होम्योपैथिक मेडिसिन की है। सबसे छोटी गोली होम्योपैथिक की होती है। अब बात कर लेते हैं रेलवे की। देखिए, रेलवे बजट इस सरकार ने कंबाइन कर दिया, पहले कंबाइन नहीं था, रेलवे का अलग बजट हुआ करता था। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, साथ में इससे करप्शन बहुत रुके, और सदैव फायदे में रहती है रेलवे। और गोयल जी का तो कमाल मतलब जवाब नहीं। ऑक्सीजन का जो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन किया आप सबने देखा। रेलवे की क्वांटिटी, रेलवे की स्पीड, रेलवे की क्वालिटी बहुत बेहतरीन हो चुकी है। उनकी शिकायत सुनने की शिकायत को सुनकर उसका निवारण करने की भी जो क्षमता है वो बहुत बेहतरीन हो चुकी है। बहुत लंबा है एक विषय पे, मैं बहुत शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं एयरलाइंस की। देखिए, विदेश के मामले में तो विदेश मंत्रालय ने तो इतना बढ़िया काम किया है कि आप इसकी जितनी तारीफ़ करें उतना कम है। लेकिन चाहे लड़ाई के दौरान हो, जब विदेशों में लड़ाई हो जाती है तो भारतीयों को उठा के लाया जाता है, और उसी प्रकार से कोरोना 1 और कोरोना 2 में भी लोगों को उठा के लाया गया, बल्कि यहाँ से भी कुछ लोग जाना चाहते थे तो उनको भी वापस भेजा गया। मेडिकल सामग्री लाने में मोदी जी ने हनुमान जी का काम किया है। 40 देशों को, मतलब यूं ही चुटकी में 40 देशों ने भारत को इतनी हेल्प दुनिया में कभी नहीं की दोस्तों।